हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं लव कुमार सिंह। हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्टडी कर रहे हैं और पिछले क्लास में हमने आपको टाइप्स ऑफ लिगेंड के बारे में बताया था। उसके बाद हमने आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल्स के बारे में बताया था, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताया था। उसके बाद हमने आपको नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था कि हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का कैसे नोमेनक्लेचर कर लेते हैं, है ना। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो सेंट्रल मेटल के साथ हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को दिखाते हैं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर। फिर उसके बाद हम लोग जैसे नोमेनक्लेचर करते हैं, जैसे अमोनिया है ए से, क्लोरो है सी से, तो हम पहले ए को लिखते हैं फिर क्लोरो को लिखते हैं। इस तरीके से अब्रिविएशन करके हमने अच्छी तरीके से आपको नोमेनक्लेचर टाइप्स का सिखाया था आपको। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए वार्नर्स थ्योरी का डिस्कशन, है ना। वार्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सीएमए होता है हमारा, सीएमए का मतलब आप यूं समझिए कि हमने जो आपको पढ़ाया जैसे कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल आयन होता है जिससे लिगेंड सारा कनेक्टेड होता है कॉन्डेंट बॉन्ड से, वो जो होता है उसी का नाम हम लोग सेंट्रल मेटल आयन देते हैं। और वो सेंट्रल मेटल आयन वार्नर्स के अकॉर्डिंग कहा गया है कि दो टाइप का वैलेंसी शो करता है। अब दो टाइप के वैलेंसी में एक का नाम रखा गया प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे का नाम रखा गया सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी है, कहा गया है कि अब थ्योरीज तो बहुत सारे हैं इसमें। जैसे पहले थ्योरी वर्नर थ्योरी है, दूसरे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है जिसको हम लोग वीवीटी के नाम से जानते हैं, वो आगे चल के पढ़ेंगे, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स वगैरह वगैरह का बात करेंगे। उस प्रकार से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। क्रिस्टल फील्ड का थ्योरी का मतलब होता है सीएफटी। सीएफटी है ना, सीएफटी भी स्टडी करेंगे। बड़ा शानदार ये सब थ्योरीज है ना। सबसे पहला थ्योरीज और छोटा थ्योरीज है वार्नर्स थ्योरी, बहुत छोटा, जिसको अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। बताया गया कि वार्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग सेंट्रल मेटल आयन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो सेंट्रल मेटल आयन होता है हैज टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी। मतलब वो दो टाइप का वैलेंसी शो करता है। जैसे एक का नाम रखा गया प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे का नाम रखा गया सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी के बारे में बताया गया है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होता है वो उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। प्राइमरी वैलेंसी को हम ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। और ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो सेटिस्फाइड होता है हमारा। और जो जैसे मान लो कि हमारा कॉम्प्लेक्स था और एक आयोनाइजेशन स्फीयर था, है ना। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो सेटिस्फाइड होता है रेडिकल से। जैसे रेडिकल में हो गया Cl माइनस, SO4 माइनस माइनस, मतलब जो भी चार्जेज है वो सब हमारे रेडिकल्स में आएंगे। तो बताया गया कि इट इज ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज सेटिस्फाइड बाय रेडिकल्स। मैं जब अभी आपको एग्जांपल बताऊंगा तो आपको क्लियर जरा समझ में आएगा। तो it is oxidation number, it is satisfied by radicals, it is ionizable। और ये जो आप देख रहे हैं कि जो लिगेंड रेडिकल से सेटिस्फाइड होता है वो आयोनाइजेबल होता है, वो टूटने वाला, वो ब्रेक डाउन हो सकता है उसका। मैं आपको बताता हूँ, अभी तो थ्योरीज के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। मैं जब एग्जाम्पल अभी बताऊंगा तो शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा, है ना। आप देखो, और फिर कहा गया इट इज आयोनाइजेबल, इट इज नॉन डायरेक्शनल। और ये नॉन डायरेक्शनल होता है। जैसा कि आप आयनिक बॉन्ड पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में, तो आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है और वो नॉन डायरेक्शनल होता है, उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि स्टीरियो आइसोमर शो करता नहीं है हमारा कौन सा, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कभी भी, आयनिक कंपाउंड कभी भी स्टीरियो आइसोमर शो नहीं करता है। अब मैं पहले आपको सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में भी बताता हूं, फिर एक एग्जांपल लेके आऊंगा। आइए देखिए, दूसरा है आपका सेकेंडरी वैलेंसीज ऑफ सीएमए। सीएमए है ना, क्लियर है। इसमें कहा गया कि जो पॉइंट्स है, पहला पॉइंट्स के बारे में कहा गया कि इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीएमए, है ना। ये जो सीएमए का होता है ना वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है।
अब कोऑर्डिनेशन नंबर किससे सेटिस्फाइड होता है तो मैं बताता हूं और एग्जांपल भी देता हूं. इट इज satisfied by ligands. It is satisfied by ligands. ये लिगेंड से सेटिस्फाइड होता है. इससे पहले जो प्राइमरी बताया गया वो ऑक्सीडेशन नंबर बताया गया, वो रेडिकल से सेटिस्फाइड था, और इसके बारे में बताया गया कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सीएमए का. इट इज सेटिस्फाइड बाय लिगेंड्स. दूसरा पॉइंट, इट इज नॉन आयोनाइजेबल, है ना. इट इज डायरेक्शनल इन नेचर. और ये जो होता है ना, ये डायरेक्शनल होता है ना, और वो क्या था, नॉन डायरेक्शनल था ना. ये नॉन आयोनाइजेबल है, ये आयोनाइज नहीं होता है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है ना. अब आप जरा देखो, मैं एग्जांपल बता रहा हूं. एग्जांपल नंबर 1, मैं वेर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको एग्जांपल बता रहा हूं. एक जो वेर्नर्स जिसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया उसके बारे में मैं बता रहा हूं. उसका नाम है CONH3 का हॉल 6, CONH3 का हॉल 6 एंड Cl3. कहा गया कि ये 1 मोल लिया गया और 1 मोल के साथ एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ रिएक्शन कराया गया. जैसे 1 मोल ले लिया, इसको 1 मोल लिया हमने और उसमें एक्सेस ऑफ AgNO3 डाला, तो रिएक्शन करा के देखा कि जो वेर्नर्स थ्योरी जिन्होंने रिएक्शन कराया उसमें देखा कि जो यहाँ जब ये रिएक्शन करता है तो ये 3 मोल ऑफ AgCl का पीपीटी बना देता है. कितने मोल का पीपीटी बना देता है? 3 मोल्स ऑफ AgCl का पीपीटी बना देता है. 3 मोल्स ऑफ AgCl कहने का क्या मतलब हुआ? 3 मोल्स ऑफ AgCl कहने का क्या मतलब हुआ? यहाँ कितने Ag होंगे, कितने Cl होंगे? तो 3 मोल ऑफ AgCl कहने का मतलब ये जो Cl माइनस है ये भी 3 आयंस होंगे. आयंस हो गए, एनायंस बोलिए या आयंस बोलिए, या इसको आप रेडिकल्स बोलिए, है ना. और यहां से आपका बन गया 3Ag प्लस, है ना. तो आप एक बात बताओ, यहां जब AgNO3 के एक्सेस अमाउंट में 1 मोल CONH3 हॉल 6 और Cl3 से जब रिएक्शन कराया तो कितने मोल AgCl का पीपीटी बना? किसने एक्सप्लेन किया? वेर्नर्स ने एक्सप्लेन किया. वेर्नर्स कहा कि जब आप हेक्सा अमोनिया, कोबाल्ट और क्लोराइड लेंगे, उसका एक्सेस ऑफ AgNO3 से जब रिएक्शन कराएंगे तो वो 3 मोल्स AgCl का पीपीटी फॉर्म करता है, जिसमें 3 मोल्स आयन प्रेजेंट होते हैं Cl के, और Ag प्लस का भी 3 मोल्स होंगे, है ना. जैसे देखो आप, अब मैं आपको आगे बताता हूं, तो बताओ यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, ये मोनोडेंटेड है और एक मोनोडेंटेड का एक डोनर एटम होता है, तो 6 मोनोडेंटेड है. इसका मतलब है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो गए? 6 हो गए. तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हमारा क्या होगा? वो हमारा सेकेंडरी वैलेंसी होगा. ये जब जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हमारा क्या होगा? सेकेंडरी वैलेंसी होगा. और जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, जो किससे सेटिस्फाइड होगा, जरा निकाल लो इसका. ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका चार्ज 0, इसका क्या होगा? -3. तो ये जो Cl वाला है ना, ये X हो गया, 0 हो गया, -3 बराबर क्या हो गया? 0. तो X बराबर क्या हो गया यहाँ? +3. इसका मतलब है कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो डेवलप हुआ है वो किससे डेवलप हुआ है? वो Cl3 से डेवलप हुआ है. और ये क्या है? ये क्या है? ये एनायंस है, ये रेडिकल्स है, ये लिगेंड नहीं है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं है. और जो कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं है, इसका मतलब है वो हमारा आयोनाइजेशन है. जो कॉम्प्लेक्स के अंदर नहीं है, इसका मतलब वो आयोनाइजेबल है. और आयोनाइजेबल है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ऑक्सीडेशन स्टेट इज आयोनाइजेबल. ब्रेकडाउन हो सकता है, इसका वाटर में डिसॉल्वेशन हो सकता है, वाटर में डिसॉल्व हो सकता है ना. लेकिन जो कॉम्प्लेक्स वाला है
वो कोऑर्डिनेशन नंबर से सेटिस्फाइड होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर से जो सेटिस्फाइड होगा वो हमारा सेकेंडरी वैलेंसी होगा, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर से सेटिस्फाइड होगा, और जो हमारा प्राइमरी वैलेंसी होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर से सेटिस्फाइड होगा। जो हमने बताया कि देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, और ये किससे डिसाइड हुआ, रेडिकल से, तो रेडिकल से ऑक्सीडेशन नंबर डिसाइड हुआ, इसीलिए कहा कि ऑक्सीडेशन नंबर इज सेटिस्फाइड बाय रेडिकल्स। जाओ गेट आउट, रेडिकल्स, है ना। और कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो हमारा लिगेंड से सेटिस्फाइड हो रहा है, वो क्या है, हमारा लिगेंड है, लिगेंड से सेटिस्फाइड हो रहा है। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, एक और बात भी मैं बताना भूल गया, ये ध्यान रखना आपको, कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप इसको जब डिनोट करेंगे, तो मैं बता रहा हूं, जब इसको डिनोट करेंगे आप, इसको जरा अच्छे से मैं ऊपर लिखता हूं, आइए, जैसे हमने लिखा आपको एग्जांपल में, CO है, CO है, NH3 का हॉल 6 है, और ये Cl3 है, जैसा कि ये एग्जांपल है। तो अब बताओ यहाँ कितना अमोनिया है, हमारे पास कितना अमोनिया है, 6 है, और ये Cl3 है। जब इसको AgNO3 के एक्सेस में रिएक्शन कराया गया तो 3 मोल AgCl दिया, इसका मतलब 3 मोल आयंस फॉर्म हुए, इसका मतलब 3 मोल आयन फॉर्म हुए, इसका मतलब वो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर से सेटिस्फाइड होता है ना। वो उसको हम लोग डॉटेड लाइन से डिनोट करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। जो ऑक्सीडेशन नंबर वाला था उसको डॉटेड लाइन से, और जो हमारा सेकेंडरी वैलेंसी होगा उसको हम लोग मतलब हम लोग उसको फिक्स लाइन से डिनोट करेंगे, जैसे मोटी लाइन से, थिक लाइन से। जैसे मैं बताता हूं एक एग्जांपल, देखना इधर, जैसे मान लो ये CO है, अब हमारे पास 6 लिगेंड है, हमने 6 लिगेंड को आपको दिखाया, देखो 1 2 3 4 5 और एक 6, है ना। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसको हमने डिनोट किया है, देखो थिक लाइन से, थिक लाइन से डिनोट किया है, थिक लाइन से डिनोट किया है ना। इसको हमने किससे डिनोट किया है, थिक लाइन से। ये कौन सा वैलेंसी होगा, जरा आप देख लो, ये लिगेंड है ना, और लिगेंड किससे सेटिस्फाइड होता है, लिगेंड किससे सेटिस्फाइड होता है, लिगेंड किससे सेटिस्फाइड होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो लिगेंड से सेटिस्फाइड होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यहाँ पे 6 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये लिगेंड से सेटिस्फाइड हो रहा है। तो ये बताओ, इसको हम लोग कह देंगे, यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। अब बताओ Cl कितने, AgCl कितने यहाँ से फॉर्म आए थे, AgCl Cl-3 आयन आए थे, तो वो हमारा जो है ना डॉटेड लाइन से हम उसको डिनोट करेंगे। किस लाइन से डिनोट करेंगे, डॉटेड लाइन से, है ना। जिधर मर्जी आप उधर दिखा सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग किसको दिखाएंगे, Cl को, किसको दिखाएंगे, Cl को। तो ये Cl वाला जो है ये कौन सा वैलेंसी हो गया, ये कौन सा वैलेंसी हो गया, ये प्राइमरी वैलेंसी हो गया, है ना। और ये जो आप देख रहे हैं ना ये वाला, ये हमारा सेकेंडरी वैलेंसी हो गया, नहीं, ये हमारा कौन सा वैलेंसी हो गया, सेकेंडरी वैलेंसी हो गया, है ना। अब जब दूसरा एग्जाम्पल ने वर्नर्स थ्योरी लिया, जब दूसरा एग्जाम्पल वर्नर्स थ्योरी लिया और कहा कि जब आप हेक्सा अमोनिया क्लोराइड को एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ आप रिएक्शन कराओगे, तो एज्यूम किया गया कि 2 मोल AgCl का पीपीटी फॉर्म होता है। कितना मोल AgCl का, 2 मोल ऑफ AgCl का पीपीटी फॉर्म होता है। इसका मतलब है, जरा मैं इसको इरेज करूं, है ना, 2 मोल ऑफ AgCl, इसका मतलब है कि जो हमारा Cl होगा, जो हमारा लिगेंड्स मतलब ये जो हमारा आयंस होगा
वो बाहर में कितने आयंस होंगे? 2 होंगे। जैसे मान लो यहाँ पे क्या बताया गया आपको, यहाँ बताया गया कि 2 मोल्स ऑफ AgCl, इसका मतलब इसका जो फॉर्मूला होने वाला है वो क्या होने वाला है? AgNH3, और यहाँ पे कितने मोल कहा गया है? 2 मोल्स ऑफ AgCl, और यहाँ पे कितने हैं? 3 है। इसका मतलब जो बाहर में आने वाला है वो कितने रह जाएंगे? कितने रह जाएंगे? 2 मोल AgCl, तो हमारा बाहर में आ जाएगा 2 मोल AgCl, तो यहाँ 1 आ गए। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होने चाहिए? वेर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेशन नंबर होने चाहिए वो कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए। तो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने चाहिए। एक तो Cl हो गए और यहाँ 5 हो गए, और साथ साथ इधर अमोनिया हो गए। तो अमोनिया हमारा क्या है? अमोनिया हमारा क्या है? अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, और न्यूट्रल लिगेंड तो हमारे रेडिकल के अंदर आएगा नहीं, और ये रेडिकल से सेटिस्फाइड होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ये किससे सेटिस्फाइड होगा? रेडिकल से। इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालो, तो ये -2 हो गए, -1 हो गए, ये यहाँ 0 हो गए, तो इसका आ गया +3, है ना। तो ये कैसा काम कर रहा है? ये देखो ये कैसा काम कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर है, तो ये नॉन आयोनाइजेबल भी है, और साथ ही साथ इसको ऑक्सीडेशन नंबर भी सेटिस्फाइड हो रहा है। देखिए इससे ऑक्सीडेशन नंबर भी सेटिस्फाइड हो रहा है, इसका मतलब ये प्राइमरी वैलेंसी का भी काम कर रहा है, और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है, इसका मतलब है कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर का भी काम कर रहा है, यहाँ पे मतलब लिगेंड्स का भी काम कर रहा है, जिससे कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है 6, है ना। इसका मतलब है कि इसका जो हम लोग दिखाएंगे, जो अरेंजमेंट होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा, कितना NH3 है? ऑल 5 है, हमने 5 दिखाया, देख लो 5 दिखाया, है ना। अब यहां पर 5 दिखाया, तो ये NH3 है, NH3 है, NH3 है, NH3 है, NH3 है ना। 5 हो गए। एक Cl है, एक Cl को हम कहीं भी दिखा रहे हैं, एक Cl को हमने यहां दिखाया, इसको भी हम यहाँ पे दिखाते हैं, ऐसा दिखाया। तो ये Cl जो है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर है, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहलाएगा, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहलाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो थिक लाइन से होता है, थिक लाइन से दिखाया, और साथ ही साथ ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाइड कर रहा है, तो हमने इसको डॉटेड लाइन से भी दिखाया। शानदार, शानदार लगा ना ये? क्यों? क्यों? क्योंकि ये मालूम है हमको, ये तो भाई न्यूट्रल लिगेंड है, इसकी तो बात नहीं करेंगे, इससे तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहा है, इससे कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो हम इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, बात तो करेंगे इसकी, और इसके अंदर की बात करेंगे। अब बच गए 2 Cl, 2 Cl हमारा बच गए, एक आ गए और एक आ गए, 2 AgCl PPT बनाता है, और एक Cl से तो कोऑर्डिनेशन भी सेटिस्फाइड हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी सेटिस्फाइड हो रहा है। तो यही साहब वेर्नर्स थ्योरी है। जरा एक और एग्जांपल, एक दो एग्जांपल और मैं दिखाता हूं आपको। अब मान लो कि मैंने तीसरा एग्जांपल दिखाया, कहा गया मैंने वेर्नर्स थ्योरी जो एज्यूम किया उसके बारे में मैं बता रहा हूं। वेर्नर्स थ्योरी कहता है कि मान लो कि अगर हमने ऐसा ले लिया, हेक्साएमीन ले लिया, और Cl3 है, और एक्सेस ऑफ AgNO3 से रिएक्शन कराया हमने, और रिएक्शन कराने के बाद 1 मोल AgCl का पीपीटी बनाया। कितने मोल AgCl का? 1 मोल AgCl का पीपीटी बनाया। तो कैसा कॉम्प्लेक्स बना होगा? तो आप जरा सोचो, 1 मोल AgCl का पीपीटी बनाया होगा, इसका मतलब ये NH3 तो रहेगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप देखिए जरा, इतना तो रहेगा, और साथ ही साथ देखिए कितना मोल पीपीटी बनाया है, 1 AgCl, तो एक ही Cl रहा होगा बाहर में, एक ही आयन होगा, एक ही रेडिकल होगा, जिससे ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ सेटिस्फाइड होगा। अब बताओ यहाँ पे कितने आ गए? 3 क्लोराइड थे, तो एक Cl तो बाहर चलेगा, आयोनाइजेशन में आयोनाइजेबल हो गए, तो बचे कितने हैं? 2। अब बताओ 2 ये हो गए तो 4 ये लेना पड़ेगा, तो ये इसके हो गए वेर्नर्स के अकॉर्डिंग, है ना। अब इसको अगर हम फिगर दिखाना चाहें तो बताओ तो कैसे दिखाएंगे? बताओ तो कैसे दिखाएंगे हम इसको? हम इसको दिखाएंगे, CO है, ध्यान से देखो, हमारे पास ऑक्सीडेशन जो सेटिस्फाइड हो रहा है वो
बाहर वाला आयोनाइजेबल से भी और जो लिगेंड का काम कर रहा है उससे भी सेटिस्फाइड हो रहा है, लेकिन इससे हमारा सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाइड हो रहा है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है साहब, क्योंकि ये 0 है ना। अब बताओ हमारे पास NH3 का हॉल 4 ये 4 है साहब, 1 2 3 और 1 4 है ना। हमारे पास 2 Cl है, आप इसको ऐसे लिख दो 1 2 और ये आपका NH3 हो गए। ऐसा क्यों लिखा हमने थिक लाइन से? थिक लाइन से इसलिए लिखा क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन नंबर को भी सेटिस्फाइड कर रहा है और साथ साथ ऑक्सीडेशन नंबर को भी सेटिस्फाइड कर रहा है, इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन से भी दिखाएंगे। क्लियर हो गया। और आयोनाइजेबल कितना है? एक ही आयोनाइजेबल है, तो एक को हमने ऐसा दिखाया है ना शानदार। तो ये आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक बॉन्ड है, ये आयोनाइजेबल होता है, लेकिन ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ये आयोनाइजेबल नहीं है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में आयोनाइजेबल होता है ना। अब एक और एग्जांपल है लास्ट, जरा देख लीजिए 4th नंबर एग्जांपल। कहा गया कि जो CO है और NH3 का हॉल 6 है और Cl3 है, कहा गया कि लास्ट टाइम जो वेर्नर्स थ्योरी है उन्होंने AgNO3 के एक्सेस में इसको रिएक्शन कराया और रिएक्शन कराने के दौरान वहां नो AgCl का पीपीटी फॉर्म हुआ, नो AgCl का पीपीटी फॉर्म हुआ, मतलब कोई AgCl फॉर्म नहीं हुआ है ना। इसका मतलब ये हुआ हमारा कि जो वर्नर्स कह रहा है कि ये जो है सारे के सारे हमारे कोई आयोनाइजेशन में कोई भी आयोनाइजेबल आयन नहीं है। इसका मतलब ये NH3 और ये Cl3 और यहां पर आ गए आपके कितने NH3 आ गए बाहर में 3। समझ रहे हैं कि नहीं? अब बताओ तो आप, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 3 कितने हो गए? 6। इसका तो 0 होता है, इससे तो कोई लेना देना है नहीं। और अब बताओ, अब तो यहां पर कोई भी हमारा कोई भी एक भी आयोनाइजेबल नहीं है और बाकी सारे के सारे लिगेंड्स हैं और लिगेंड्स में हमारा NH3 3 है और Cl कितने हैं? 3 है। 3 3 6 हो गए, जिसमें 3 प्राइमरी भी शो कर रहे हैं और सेकेंडरी भी शो कर रहे हैं, जैसा कि ये है आपका एग्जाम्पल। ऐसा हमने लिखा, ये मान लो NH3 है, ये मान लो Cl है, ये हमने NH3 लिखा, यहां भी हमने NH3 लिखा, Cl है। अब देखो तो हमारे कितने जो 3 है हमारे Cl, वो हमारे साथ ही साथ प्राइमरी भी शो करेंगे और सेकेंडरी वैलेंसी भी शो करेंगे, है ना। लेकिन जो हमारा NH3 का हॉल थ्राइस है, ये कंप्लीट का कंप्लीट हमारा कोवैलेंट बॉन्डिंग शो करेगा, जो सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहा है, जिसको हमने थिक लाइन से रिप्रेजेंट किया है। इस तरीके से वेर्नर्स थ्योरी का एक्सप्लेनेशन हमने कंप्लीट किया। आपको वेर्नर्स थ्योरी बड़ा आसान है। वेर्नर्स थ्योरी सीएमए के 2 टाइप के वैलेंसीज के बारे में बताते हैं। एक वैलेंसीज प्राइमरी होता है एंड दूसरा वैलेंसी सेकेंडरी होता है। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर होता है, वो सेटिस्फाइड रेडिकल से होता है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होता है वो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, वो सेटिस्फाइड लिगेंड से होता है, लिगेंड से। ये भी लिगेंड है, लेकिन ये, अरे भैया इससे क्या है ना कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी सेटिस्फाइड हो रहा है, तो ये प्राइमरी का भी काम किया और सेकेंडरी का भी काम किया, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो लिगेंड भी है और साथ साथ इसी के थ्रू ये ऑक्सीडेशन नंबर निकल रहा है, तो दोनों का काम किया, इसीलिए हमने देखो। क्लियर है? इस प्रकार से हमने वेर्नर थ्योरी को कंप्लीट किया। नेक्स्ट जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें हम आपको वीवीटी के बारे में बताएंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उस पर किस टाइप से हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करता है, क्या उसका मॉलिक्यूल का शेप हो जाता है और कैसे हम लोग मॉलिक्यूल का शेप डिजाइन कराते हैं, मतलब किस तरीके से हम उसका ट्राइगोनल बायपिरामिडल लिख पाते हैं बोर्ड पर, हम वो उसकी बात करेंगे। तो हम कई सारे शॉर्ट्स भी डालने जा रहे हैं और मतलब झकास तरीके से हम YouTube पर, बहुत खतरनाक तरीके से हम YouTube पर हाथ धो के पड़ गए हैं। बस मकसद है आपको सिखाना, आप जैसे सीख जाओ या YouTube के मेन चैनल पर आके आप वीडियो लॉन्ग वाला पढ़ लो या फिर शॉर्ट वाला पढ़ लो, जैसा आपको सुविधा हो सीखना, जैसा आसान लगे आप नोट्स बनाओ, अच्छे से पूछो, सवाल करो। मैं लगातार वीडियो आपके लिए शानदार तरीके से बना करके अपलोड करता जा रहा हूं। थैंक यू सो मच।